प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है विशेषण। आज हम विशेषण का चौथा भेद पढ़ेंगे, संकेत वाचक विशेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संकेत वाचक विशेषण होता क्या है, संकेत वाचक विशेषण कहते किसे हैं। तो यहाँ पर संकेत वाचक विशेषण की परिभाषा है, वे विशेषण जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। संकेत वाचक विशेषण सर्वनाम से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो संकेत वाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के चार भेद होते हैं, जैसे यहाँ समझाया गया है। सर्वनाम प्लस संज्ञा, यानी कि सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा आती है तो इससे सर्वनाम प्लस संज्ञा से मिलकर के बनता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के चार भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के या संकेत वाचक विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला है निश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है अनिश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। तो वे विशेषण जो निश्चय वाचक सर्वनाम प्लस संज्ञा से मिलकर बने होते हैं उन्हें निश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में समझाया गया है, यह पुस्तक मेरी है। यहाँ पर यह शब्द है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है और पुस्तक यहाँ पर संज्ञा है। यहाँ यह शब्द है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है और पुस्तक यहाँ पर संज्ञा है। तो सर्वनाम के तुरंत बाद पुस्तक आई है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। और ये कौन सा सार्वनामिक विशेषण हुआ? ये निश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। इसी तरीके से अब हम दूसरा भेद पढ़ते हैं, अनिश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनिश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण होते क्या है, अनिश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं। तो वे विशेषण जो अनिश्चय वाचक सर्वनाम प्लस संज्ञा से मिलकर बने होते हैं उन्हें अनिश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है, दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है। दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है, तो कोई यहाँ पर अनिश्चय वाचक सर्वनाम है और लड़का यहाँ पर संज्ञा है। तो यहाँ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिसके तुरंत बाद संज्ञा आई है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हुआ और ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। कौन सा विशेषण हुआ? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हुआ। इसी तरीके से हम अब पढ़ेंगे तीसरा भेद, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। तो वे विशेषण जो प्रश्नवाचक सर्वनाम प्लस संज्ञा से मिलकर बने होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है, दरवाजे पर कौन लड़का खड़ा है। दरवाजे पर कौन लड़का खड़ा है, तो कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है और प्रश्नवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद यहाँ पर संज्ञा आई है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। और ये सार्वनामिक विशेषण का तीसरा भेद हुआ प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण का चौथा भेद है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होता क्या है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं। तो वे विशेषण जो संबंधवाचक सर्वनाम प्लस संज्ञा से मिलकर बने होते हैं उन्हें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, जो लड़का पढ़ेगा सो लड़का पास होगा। जो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है
और संबंधवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आई है? संज्ञा आई है। लड़का यहाँ पर संज्ञा है और यहाँ पर ये सो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। सो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है और इस संबंधवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद यहाँ लड़का संज्ञा शब्द है, संज्ञा आई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम प्लस संज्ञा से मिलकर बने होते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। इस तरीके से आज हमने संकेतवाचक विशेषण का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। इस तरीके का विवरण आपको किसी भी पुस्तक में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।